राजू और तांत्रिक बाबा की कहानी। अमित का दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय। अमित पैसों के लालच में पूरी तरह डूब चुका था। उसने राजू की कहानी को बस एक अफवाह माना था, एक ऐसी कहानी जो कमजोर दिलों को डराने के लिए बनाई गई थी। तांत्रिक की बातों और सोने के सिक्के की चमक ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। तुम आ गए अमित, तांत्रिक ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा। यह है कामिनी। अगर तुम इससे विवाह करोगे और मेरी शर्तों का पालन करोगे तो ये तुम्हें उस दौलत से नवाजेगी जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। तांत्रिक ने अमित को कामिनी के करीब आने का इशारा किया। कामिनी एक खूबसूरत लेकिन खामोश महिला जिसकी आंखों में हल्की हल्की चमक थी, अमित को मोहित कर रही थी। उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि ये वही मोहिनी हो सकती है जिसने राजू की जान ली थी, बस एक अलग रूप में। क्या शर्तें हैं? अमित ने लगभग तुरंत पूछा। तांत्रिक ने वही पुरानी शर्त दोहराई। तुम्हें हर पूर्णिमा की रात को इसे ताजा बकरे का खून पिलाना होगा और इसे कभी भी नाराज नहीं करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उस दौलत से भी हाथ धो बैठोगे और अपने जीवन से भी। अमित ने एक गहरी सांस ली। बकरे का खून? उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अमीर बनने का सपना इतना बड़ा था कि ये छोटी सी शर्त उसे मामूली लगी। अमित ने कामिनी से विवाह किया जैसा कि तांत्रिक ने कहा था। शुरुआती दिन राजू के अनुभव से काफी मिलते जुलते थे। अमित की टैक्सी में ग्राहकों की लाइन लग गई। उसे ऐसे काम मिलने लगे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रातों रात उसकी किस्मत बदल गई। उसे एक पुरानी जमीन मिली जिस पर मॉल बनने की योजना थी और उसे करोड़ों का मुनाफा हुआ। अमित अब एक बड़ा आदमी बन चुका था। उसने शानदार घर खरीदा, महंगी गाड़ियां खरीदी और अब वो गरीबी का चेहरा भी याद नहीं करना चाहता था। वो कामिनी को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। हर पूर्णिमा को वो नियम से ताजे खून का इंतजाम करता और कामिनी को पिलाता था। कामिनी भी उसके साथ एक अच्छी पत्नी की तरह ही रहती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी, बस खामोश रहती थी। लेकिन इंसान का लालच कभी नहीं मिटता। अमित को लगा कि उसे और अधिक चाहिए। वो तांत्रिक के पास गया और उससे पूछा कि क्या कामिनी से और अधिक दौलत पाने का कोई तरीका है। तांत्रिक ने अपनी कपटी मुस्कान बिखेरी। एक तरीका है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। अगर तुम इसे दैवीय उपहार खिलाओगे तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और तुम्हारी दौलत बेहिसाब हो जाएगी। दैवीय उपहार? अमित ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, तांत्रिक ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें किसी मासूम बच्चे का खून इसे पिलाना होगा। उसके खून में जो पवित्रता होती है वो इसकी शक्ति को चरम पर पहुंचा देगी। अमित का चेहरा पीला पड़ गया। बच्चे का खून? ये बात उसके लिए बहुत भयानक थी। वो एक पल के लिए कांप गया, लेकिन फिर वही लालच उस पर हावी हो गया। उसने सोचा, जब इतना कुछ पा लिया है तो थोड़े और के लिए क्यों रुकूं? अगली पूर्णिमा की रात अमित ने एक भयानक फैसला लिया। उसने एक मासूम बच्चे का अपहरण किया और उसे शमशान ले आया। तांत्रिक पहले से ही वहां मौजूद था, अपनी शैतानी मुस्कान के साथ। कामिनी बैठी हुई थी, उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थीं। अमित ने बच्चे को तांत्रिक को सौंप दिया। जैसे ही तांत्रिक ने बच्चे को कामिनी के करीब किया, कामिनी की आंखें इतनी लाल हो गईं कि अमित भी डर गया। कामिनी ने एक भयानक चीख निकाली जो श्मशान की खामोशी में गूंज उठी। उसने तांत्रिक पर हमला कर दिया। तांत्रिक संभल पाता, इससे पहले ही कामिनी ने अपने नुकीले नाखूनों से उसे बुरी तरह घायल कर दिया। ये क्या हो रहा है? अमित डर से चिल्लाया। कामिनी की आवाज अब पहले से कहीं अधिक भयानक और राक्षसी थी। तुमने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी अमित। तुमने एक मासूम की जान लेने की सोची। मैंने तुम्हें दौलत दी, लेकिन मैंने कभी तुमसे किसी निर्दोष की बलि नहीं मांगी। अमित समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामिनी ने उसे एक झटके में पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अमित हिल भी नहीं पाया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसका चेहरा अब पूरी तरह से एक पिशाचिनी जैसा लग रहा था। तुमने अपने लालच में सारी हदें पार कर दी अमित, कामिनी ने गर्जना की, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें श्मशान पर पड़ी तो वहां सिर्फ खून के निशान और दो बेजान शरीर पड़े थे, माइनस एक तांत्रिक का और दूसरा अमित का। कामिनी और वो मासूम बच्चा कहीं नहीं थे। लालच ने एक बार फिर किसी इंसान को उसके अंत तक पहुंचा दिया था, और इस बार उसने एक नया और भी भयानक अध्याय लिख दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच कभी भी अच्छा फल नहीं देता और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन